नमस्ते बच्चों, मैं राजश्री श्री टीके जैन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। आज हम चौथी कक्षा का 5वां लेसन सिंह और चूहा, सिंह और चूहा, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। गर्मी की ऋतु थी। दोपहर के समय एक सिंह एक छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। मतलब क्या, गर्मी की ऋतु थी। ऋतु मतलब मौसम। ऋतु का मतलब क्या होता है? मौसम। गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। दोपहर के समय में एक सिंह अर्थात शेर। शेर कौन होता है? शेर जंगल का राजा होता है। वह एक छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी पेड़ के पास बिल में एक चूहा रहता था। पेड़ के पास एक छोटा सा बिल था। उस बिल में एक चूहा रहता था। वह खेलने के लिए अपने बिल से बाहर आया। मजे मजे में वह सिंह के शरीर के ऊपर चढ़कर दौड़ने लगा। इस तरह सिंह की नींद में विघ्न पड़ गया। जब वो बिल से बाहर आया चूहा, वह शेर के ऊपर दौड़ रहा था, ऊपर नीचे चढ़ रहा था, खेल रहा था। और ऐसे खेलने से क्या हुआ? सिंह की नींद में विघ्न पड़ा, मतलब वो नींद से जाग गया। अचानक वह जाग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। जागकर उसने क्या किया? जागने के बाद उसने चूहे को पकड़ लिया। बेचारा चूहा डर गया। वह भयभीत होकर कांपने लगा। ची ची करते हुए चूहा बोला। चूहा कैसे साउंड करता है? ची 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 साउंड करता है ना। तो ऐसे साउंड करते हुए वह बोला। क्या बोला? हे जंगल के राजा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आपके इस एहसान का बदला किसी दिन अवश्य चुका दूंगा। क्या बोला वह? ए जंगल के राजा, अर्थात वो किसको बोल रहा है? सिंह को बोल रहा है। सिंह जंगल का राजा है, तो उसको बोल रहा है, हे जंगल के राजा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आपके इस एहसान का बदला, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं अवश्य ही किसी दिन आपकी मदद जरूर करूंगा। ऐसे चूहे ने कहा। ये सुनते ही चूहे की बात सुनकर सिंह हंसने लगा। उसने कहा, बड़ा मजेदार विचार है तुम्हारा। क्या बोला उसने? बड़ा ही मजेदार विचार है तुम्हारा। मतलब तुम क्या जोक कर रहे हो? ऐसे पूछ रहा है। मुझ जैसे ताकतवर जंगल के राजा की तुम्हारे जैसा तुच्छ जीव कैसे मदद कर सकता है? उसने क्या कहा? मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, जंगल का राजा हूँ, और तुम इतू से तुच्छ जीव हो, तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? लेकिन फिर भी सिंह को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। तो जरा आइए इस चित्र की ओर देखिए। ये देखिए चित्र में, ये हमारा जंगल का राजा शेर अर्थात सिंह, और ये छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ बिल से चूहा निकला। उसने क्या किया? इसके ऊपर नीचे चढ़ के खेल रहा था। यहाँ जब वो हाथों के बाजू में आया था, तब शेर ने क्या किया था? चूहे को पकड़ लिया। और चूहा क्या बोल रहा है जंगल के राजा से? है जंगल के राजा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आपके इस एहसान का बदला किसी दिन अवश्य चुका दूंगा। यह सुनकर शेर क्या बोला वापस? बड़ा मजेदार विचार है तुम्हारा। मुझ जैसे ताकतवर जंगल के राजा की तुम्हारे जैसा तुच्छ जीव कैसे मदद कर सकता है? ऐसे ये इससे पूछ रहे हैं। और उसके बाद जब कुछ दिन बाद चूहे ने सिंह की दर्द से भरी दहाड़ सुनी। वह बिल से बाहर निकलकर दौड़ा। उसने देखा कि सिंह सचमुच संकट में फंस गया है। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? चूहे ने सिंह की दर्द से भरी एक दहाड़ सुनी।
मतलब जब हमको दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, चिल्लाते हैं ना, पेन होता है तो हम चिल्लाते हैं। वैसे ही सिंह क्या करता है, दहाड़ता है, उसकी दहाड़ में दर्द था जो उसने सुना, चूहे ने सुन लिया और सुनकर वह दौड़ा, और दौड़ा तो क्या दिखता है, सिंह सचमुच किसी संकट में फंसा था। क्या संकट आया था उसके ऊपर, सिंह एक शिकारी के जाल में फंस गया था। उससे जाल से मुक्त होने की बहुत कोशिश की मगर सफलता न मिली। चूहा शेर के पास आया और बोला, जंगल के राजा अब चिंता ना करे, मैं अभी आपको आजाद कर देता हूँ। ठीक है, एक दिन क्या हुआ था, शिकारी जो शिकार खेलने के लिए जाते हैं जंगल में, बड़ी सी बंदूक लेकर घोड़े के ऊपर सवार होकर जंगल में हंटिंग करने के लिए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं शिकारी। तो वो शिकार करने के लिए गए थे, तो उनके पास ना एक जाल होता है, तो वो जाल उन्होंने शेर के ऊपर फेंक दिया, तो शेर उसके अंदर फंस गया था। तो उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन वह बाहर निकल ही नहीं पाया। और चूहा आया, चूहे ने क्या बोला, चूहे ने बोला, जंगल के राजा आप चिंता ना करो, मैं अभी आपको आजाद कर देता। तो ऐसे बोलकर क्या किया उसने, चूहा अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां कुतरने लगा। चूहे के दांत तेज होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना इस प्रकार के चूहे के दांत। तो क्या किया उसने कुतरने लगा। ऐसे कुतरने तो थोड़े ही समय में सिंह जाल से मुक्त हो गया। जब वो थोड़ा ऐसे रस्सियों को कुतर रहा था तो रस्सी कट गई और शेर जाल से मुक्त हो गया। मुक्त होने के बाद उसने क्या किया, सिंह ने चूहे को धन्यवाद किया और अपनी गुफा की ओर चल दिया। उसने क्या किया, उसने उसको धन्यवाद किया और अपनी गुफा की ओर चल दिया। तो इससे बच्चों हमें क्या सीख मिलती है, अब शेर तो इतना बड़ा शेर है और उसकी मदद किसने की, इतने से चूहे ने। तो इससे हमें क्या बात सीखने को मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी को अंडर एस्टिमेट नहीं समझना चाहिए। हमें उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए कि वह कुछ नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है। एक्चुअली सभी लोगों में अपना एक सामर्थ्य होता है जो समय होने पर बाहर निकल कर आता है। तो जब भी समय आएगा तो हमारे अंदर छुपा सामर्थ्य, धैर्य, जो हमारी वीरता बाहर निकल कर आएगी और हमें क्या होगा, हमें सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार हमने ये लेसन से बहुत कुछ सीखा ना बच्चों। तो चलो अब हम इसके अभ्यास कार्यों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना और सुनना तो हो गया, अभी अभ्यास कार्य जब तक नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहला वर्ड है सिंह। सिंह का अर्थ होता है शेर, ऋतु। और बच्चों जैसे जैसे मैं अभ्यास कार्य पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे आप अपने नोट्स में लिखते जाइए, क्योंकि आप लिखोगे तो आप बाद में भी बैठ के पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ पीछे पीछे दोहराइए और वीडियो को पॉज करके लिखिए, लिखना भी चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है पेड़। पेड़, पेड़ का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। अगला है जंगल, जंगल का अर्थ होता है वन। अगला आखिरी है शरीर, शरीर का अर्थ होता है तन। और कुछ शब्दों के अर्थ हमें अंग्रेजी में भी जानने चाहिए ताकि हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अंग्रेजी भाषा में उसके अर्थ समझते हैं। जाल, जाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेट। नेट की स्पेलिंग क्या है, NET, नेट। अगला है अचानक। अचानक मतलब क्या होता है, सडनली, एकाएक, अचानक से कुछ हो जाता है ना, उसको बोलते हैं अचानक। अचानक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सडनली। सडनली की स्पेलिंग SUDDENLY। अगला है बिल। बिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल। होल की स्पेलिंग HOLE, होल। अगला है चूहा। चूहा, चूहा, चूहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउस, MOUSE, माउस।
अगला है दोपहर, दोपहर। दोपहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून। अब हम कुछ शब्दों के उल्टे शब्द भी हमें जानने चाहिए, उसके विलोम अर्थ भी हमें जानना चाहिए। तो हम कुछ विलोम शब्द देखेंगे और ये चिन्ह याद रखिए बच्चों, ये चिन्ह बहुत जरूरी है। ये चिन्ह ही हमें सूचित करता है कि हम उल्टे शब्द पढ़ रहे हैं। ये चिन्ह बहुत ही जरूरी है। पास, पहला वर्ड है पास। पास का विलोम शब्द होता है दूर, अर्थात हमने उसका ऑपोजिट पता करना है। दिन, दिन का विलोम शब्द रात। हंसना, रोना। बाहर, अंदर। नीचे, ऊपर। तो पढ़ लिया आपने, और झट से वीडियो पॉज करके झट से अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए, ये सारे आपके काम आने की चीजें। और इसके बाद हम कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हमें जानने चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें पाठ कितना याद हुआ, कितना समझ में आया है। तो कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंह कहाँ सो रहा था? कहाँ सो रहा था सिंह? सिंह एक छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये किसके लिए अंडरलाइन किया है? ये की आंसर्स है, मतलब ये मुख्य है, यही उत्तर है। बाकी हमने ये वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया, ये सारे तो हमें प्रश्न में ही मिल जाते हैं। की आंसर को मैंने अंडरलाइन किया, ऐसे ही सारे प्रश्न उत्तरों में मैंने जो अंडरलाइन किया है वे सारे क्या है? की आंसर से। अगला क्वेश्चन है, बिल कहाँ था? बिल कहाँ था? बिल तो पेड़ के पास था ना, तो उत्तर क्या लिखेंगे? बिल पेड़ के पास था। चूहे ने शेर से क्या विनती की? चूहे ने शेर से क्या विनती की थी? चूहे ने शेर से उसे छोड़ने की विनती की थी। देखो बच्चों, इस उत्तर में मैंने की आंसर अंडरलाइन किया है और इस उत्तर में जो की आंसर है उसको भी अंडरलाइन किया है। तो इस प्रकार से अगर आप अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, सरलता से प्रश्नों के उत्तर आपको याद होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंह किसके जाल में फंस गया था? सिंह शिकारी के जाल में फंस गया था। तो मैंने शिकारी वर्ड को अंडरलाइन किया है, ध्यान से देखिएगा। अगला आखिरी प्रश्न है, चूहे ने सिंह को जाल से कैसे आजाद किया? कैसे आजाद किया था बच्चों? चूहे ने जाल को कुतरकर काट दिया था। तो उत्तर क्या आएगा? चूहे ने जाल को काटकर सिंह को आजाद किया। तो इस प्रकार आज हमने अब हमारा 5वां पाठ सिंह और चूहा का अध्ययन किया, पाठ को समझा और आप ना इसको ना अच्छे से पढ़ के भी देखिएगा। और उसके बाद हमने क्या किया? शब्दार्थ पढ़े, अंग्रेजी में अर्थ देखे और विलोम शब्द भी देखे हमने। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर भी देखे। तो आप ये सब नोट करके पढ़ के देखिएगा, लिख के देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और जो छुट्टियां मिली है उसका सदुपयोग कीजिएगा। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ इसी प्रकार से विस्तृत अध्ययन करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।